वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस और मार्केट अवेयरनेस के लिए है। इस वीडियो में बताए गए सारे व्यूज मेरी पर्सनल मार्केट ऑब्जर्वेशंस हैं। ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक रिकमेंडेशन या बाय सेल टिप नहीं है। गुड मॉर्निंग। एपिसोड 5 ऑफ मार्केट 9 सीरीज। आज हम देखेंगे क्या आईटी सेक्टर में बॉटम बन चुका है या फिर आईटी सेक्टर का फ्यूचर क्या होगा और कहाँ आईटी सेक्टर जा सकता है। लेकिन उससे पहले हम मार्केट का मूड समझ लेते हैं कि आज की मार्केट में क्या क्या मूवमेंट होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकन मार्केट्स की। तो अमेरिकन मार्केट में भी एज सच कोई न्यूज़ और इवेंट नहीं है। आप बात करो 3 जुलाई का जो ट्रेडिंग सेशन था तो वो अमेरिका की मार्केट्स में एक हॉलीडे था। तो दैट मीन्स अगर कोई भी मूवमेंट आएगा या फिर कोई भी मूवमेंट होगी तो वो हमें आज शाम को ही पता चलेगा। तो इस हिसाब से अमेरिकन मार्केट्स में कोई एज सच न्यूज़ नहीं है, कोई इवेंट नहीं है। अब बात करते हैं हम एशियन मार्केट्स की। निकाई तो क्लोज ही है, लेकिन जब बात करें हैंग सेंग की तो हैंग सेंग ने पॉजिटिव ओपनिंग दी है। ये 0.75% ऊपर है अपनी ओपनिंग प्राइस से। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट निफ्टी की, जो हमें मार्केट ओपनिंग का साइन देता है। तो अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी भी फ्लैट टू फ्लैट ओपन हुआ है। दैट मीन्स गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। अब बात करते हैं हमारे कमोडिटी सेगमेंट की ओर। तो आप देखोगे गोल्ड एंड सिल्वर दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों ने 1% ऊपर क्लोज दिया है। एज यू नो, हमने अपने पिछले एपिसोड में बात करी थी कि गोल्ड ने डबल बॉटम पैटर्न बनाया है, डब्ल्यू पैटर्न बनाया है नीचे बॉटम में। तो यहाँ से मार्केट रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी अपने हाई से लगभग 30% के समथिंग फॉल कर चुका है। तो मे भी आने वाले कुछ सेशन में, कुछ ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड एंड सिल्वर दोनों पॉजिटिव रह सकते हैं। अब बात करते हैं हम क्रूड ऑयल की, जो कि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर होता है इक्विटी मार्केट के लिए। क्रूड ऑयल भी स्टेबल ही खड़ा है, इसमें भी कोई बहुत बड़ी ना ही स्विंग आ रही है ना ही कोई स्पाइक्स आ रही है। तो दैट मीन्स ये एक अच्छा साइन है हमारी इक्विटी मार्केट्स के लिए। इस हिसाब से हमारे गोल्ड, सिल्वर एंड कमोडिटीज में स्पेशली क्रूड की मूवमेंट चल रही है। अब बात करते हैं हम अपने करेंसी सेगमेंट यानी यूएसडी आईएनआर की। यूएसडी आईएनआर रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा फॉल किया है एंड उसके बाद 95 रुपये 20 पैसे के आसपास क्लोज किया है। मीन्स $1 बराबर 95 रुपये 20 पैसे के बराबर हो चुके हैं। तो अगेन जो हमारा यूएस डॉलर और करेंसी है वो भी स्टेबल ही है, इसमें भी कोई बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एफआईआईस एंड डीआईएस की एक्टिविटी को, जो कि पूरे मार्केट के मूड को डिफाइन करता है। तो जैसा कि हम देख रहे थे लास्ट कुछ दिनों से एफआईआईस लगातार सेलिंग कर रहे थे, कभी 200 करोड़, कभी 300 करोड़, कभी 1000 करोड़, एंड डीआईएस वहीं पर बाइंग कर रहे थे। लेकिन जब आप 3 जुलाई का ट्रेडिंग सेशन देखोगे वहां पर दोनों चीजें रिवर्स हो गई। वहां पर डीआईएस ने सेलिंग करी है, उसके अगेंस्ट जो है एफआईआईस ने बाइंग करी है। डीआईएस ने 1955 करोड़ की सेलिंग करी, वहीं पर अगर आप एफआईआईस की बात करोगे तो उन्होंने 1355 करोड़ के आसपास का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है उसके आसपास की बाइंग करी है। इसका इम्पैक्ट आपको अक्रॉस द सेक्टर दिख जाएगा, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आप आईटी सेक्टर देखना, आईटी सेक्टर में भी कहीं ना कहीं बाइंग हो रही है। अब बात करते हैं आज निफ्टी में क्या मूवमेंट हो सकता है एंड ओवरऑल निफ्टी कैसा आज के दिन में परफॉर्म कर सकता है। अगर आप मार्केट का मूड देखोगे तो आपको एक पॉजिटिव सेंटिमेंट ही दिखेगा। निफ्टी काफी टाइम से एक अपवर्ड डायरेक्शन में है, निफ्टी ऊपर ही आने की कोशिश कर रहा है। आप देखोगे 24,000 का लेवल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है। जैसे मार्केट ऊपर जा रही है 24,000 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल बन रहा है। वहीं पर जब आप देखोगे तो ऊपर साइड 24,500 का पूरा रेंज एक रेजिस्टेंस रेंज है। एंड लास्ट टाइम पे अप्रैल मई में वहीं से मार्केट फॉल ऑफ हुआ था, उसी लेवल से मार्केट नीचे गिरा था। सो अगेन अब देखना ये मिलेगा कि मार्केट क्या करती है। लाइक अगर मार्केट हॉल्ट करके उसको ब्रेकआउट करेगी तो हमें मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिलेगी, मार्केट एक बहुत शार्प मोमेंटम करेगा। वहीं पर अगर फिर से थोड़ा रेजिस्टेंस आएगा तो फिर मार्केट हल्का सा साइडवेज होगी, देन थोड़ा सा फॉल करेगी एंड देन हो सकता है ब्रेकआउट आए। सो जैसा कि एपिसोड 4 में मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर गैप के साथ ओपन होगी तो मार्केट साइडवेज हो जाएगी या फिर मार्केट थोड़ा सा फॉल हो सकती है। अगेन हुई भी वही चीज़, मार्केट क्या हुआ, मार्केट बड़े गैप के साथ ओपन हुआ एंड देन मार्केट में थोड़े बहुत फॉल होने लगा। अब आज देखने को ये मिलेगा कि मार्केट एग्जैक्ट मूवमेंट कैसा करेगा। ये तो मार्केट फ्लैट ओपन होगा एंड देन फर्स्ट हाफ में थोड़ी वोलेटिलिटी हो सकती है। बाकी जब आप सेकंड हाफ की बात करोगे तो उसमें कोई ना कोई डायरेक्शनल मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी और हायर चांसेस ये हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं एक बुलिश सेंटीमेंट, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट की ओर मूव करने की कोशिश करेगा। सो इस हिसाब से आज पूरे दिन में निफ्टी की मूवमेंट रह सकती है। अब बात करते हैं हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो है कि क्या आईटी में बॉटम बन चुका है, क्या आईटी सेक्टर का बॉटम बन चुका है एंड यहाँ से रिकवरी होगी या फिर आईटी कैसा मूव करेगा। एज यू नो, आईटी का जो इंडेक्स है निफ्टी आईटी, वो पूरा का पूरा 40% फॉल कर चुका है लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन मीन्स कुछ मंथ्स में। जब आप देखोगे उनके अंदर जो कंपनीज हैं, जो आईटी के जाइंट्स हैं, वो फंडामेंटली एंड बहुत ही स्टेबल कंपनीज हैं। लेकिन जब एआई जैसी टेक्नोलॉजिकल चेंज आया उसने कहीं ना कहीं मेन इम्पैक्ट डाला इनकी वर्किंग पे। बट जब इतना फॉल हुआ तो मार्च में भी कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि मार्केट में बॉटम बन चुका है, निफ्टी आईटी का बॉटम बन चुका है। देन क्या हुआ, बॉटम नहीं बना, मार्केट ने उस नीचे को और तोड़ा, मार्केट और नीचे आई और फॉलो हुई। अगेन आज मार्केट फिर वही कंडीशन पे खड़ी है।
आज मार्केट में थोड़ा बुलिश सेंटीमेंट है। 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में काफ़ी बाइंग हुई है आईटी सेक्टर के अंदर। स्पेशली अगर आप बात करोगे जो जाइंट हैं उनके अंदर तो कम मूवमेंट हुई है, बट जो स्मॉल कैप कंपनीज है उनके अंदर काफ़ी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। ओवरऑल चीज़ पूरे इस पे डिपेंड करेगी कि ये पूरी जो कंपनीज है ये रिफ्लेक्ट कैसे करती है, फिर ये रिएक्शन क्या देती हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे या फिर अकॉर्डिंग चलेंगे तो हो सकता है कि मार्केट बॉटम बने, ये कुछ स्टेप्स उठाएं तो मार्केट यहाँ से रिकवर करे या फिर जो बड़े जाइंट्स हैं वो रिकवर करें। बट जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं उनमें ये चीज़ बेटर है कि वो छोटे स्केल पे हैं, तो वो एआई को ऑटोमेटिक अडॉप्ट कर रही हैं अपने काम के लिए। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जाइंट्स और स्मॉल कैप के बीच। अब ओवरऑल हमें यही देखने को मिलेगा कि भाई जो स्मॉल कैप कंपनीज है उनमें इन्फ्लो बहुत तगड़ा आ रहा है, वहीं पर जो टेक कंपनीज जो जाइंट्स हैं इनके अंदर कम इन्फ्लो है एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप। सो पॉसिबिलिटी ये भी है कि इतना पिटने के बाद जो पूरा सेक्टर है वो 40% गिर चुका है, तो स्टॉक्स की तो बात ही क्या करनी, स्टॉक्स तो 50-60% फॉल ऑफ हो चुके हैं। तो हो सकता है कि इतना पिटने के बाद जो आईटी का पूरा सेक्टर है उसमें बॉटम बन चुका हो, लेकिन सर्टेनिटी कुछ नहीं है। लाइक अगेन फिर वही मार्च वाला जो सीन है वो रिपीट हो गया, तो लाइक सबको लगा कि भाई बॉटम बन चुका है, मार्केट फिर से फॉल कर गया। अगेन यहाँ से चांसेस हैं कि बॉटम बन जाएगा, बट फिर वही बात है कि अनसर्टेनिटी है, हो सकता है मार्केट यहाँ से और नीचे जाए। तो एग्जैक्ट बॉटम पकड़ना इम्पॉसिबल है, कोई भी एग्जैक्ट कैच नहीं कर सकता। सो इस हिसाब से था आपका एपिसोड नंबर 5 मार्केट 9 सीरीज का, जिसमें हमने सब चीज़ को कवर करा, मार्केट के मूड को समझने की कोशिश करी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो डेली मॉर्निंग 9 बजे मार्केट ओपनिंग के साथ। Investment in the securities market are subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.